वो सेम सिस्टम है, लेकिन यह है कि यहाँ हाथ क्या आपकी शक्ल देख के लिख लेते हैं वो सब। अच्छा, कुछ पूछते नहीं है, शक्ल देख के लिख लेते हैं और उसके बाद फिर आपसे पूछेंगे, फिर वो पढ़ के बताते हैं कि ये समस्या है। तो आदमी कहने लायक नहीं रहता, पूछने लायक नहीं रहता, क्या पूछे। दोस्तों एक बार फिर हम बुलंदशहर के चोला के गांव बोड़ा में आए हैं, जहां दिव्य दरबार लगाया जाता है। मेरे पीछे जो दिव्य दरबार है, बाबा दिव्य दरबार लगाए हुए हैं। कुछ लोग यहां पे बैठे भी हैं और इनसे बात करते हैं, कहां से आए हैं, क्या समस्या है। बाबू जी आ जाओ, खड़े हो जाओ, आ जाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र है, मैं लखनऊ से आया हूँ। लखनऊ से आए हैं? अच्छा। कैसे आए लखनऊ से? कैसे पता लगा? लखनऊ से व्हाट्सएप पर लड़के ने देखा था यहाँ का वीडियो, अच्छा, उसने मेरे से कहा पापा ऐसे ऐसे बात है और आप जाओ मालूम करो, देखो क्या बात है, क्या रुकावटें हैं परिवार में जो आगे तरक्की नहीं हो पा रही है। क्या क्या समस्या आ रही है, क्या पूछ रहे समस्या आर्थिक परेशानियाँ हैं जिसकी वजह से बच्चे मेहनत करते हो उसका फल पूरा नहीं मिल पा रहा। तो उन्होंने कहा कि जाओ गुरु से पूछो क्या रुकावटें हैं, क्या हो सकता है, इसका समाधान क्या है, इसलिए मैं आया हूँ। दोस्तों इन्होंने अपनी परेशानी बता दी है और आज हम दिव्य दरबार में रियलिटी चेक करेंगे, क्या बाबा इनकी जो समस्या है उसका हल और उसकी जानकारी दे सकते हैं। आइए हमारे साथ, हम जानेंगे कि बाबा आपकी समस्या का जो हल है, जो समस्या है उसके बारे में बताते हैं या नहीं बताते, क्योंकि दरबार लग रहा है और दिव्य दरबार में लगने के बाद जो बाबा हैं अभी दिव्य दरबार में समस्या सुन रहे हैं। जो लोग अपनी अपनी समस्या लेकर आए हैं वो समस्या का निस्तार कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल तो किसी से बात कर रहे हैं और क्या क्या उनकी समस्या है उनसे चर्चा कर रहे हैं। दिव्य दरबार ये बुलंदशहर के सिकंदराबाद चोला रोड पर लगाया जाता है, बोड़े गांव में, जहां दूर दूर से अपनी अपनी समस्या लेकर आते हैं। और जो हमारे साथ आए हैं ये बहुत दूर से आए हैं। हम इनकी समस्या का भी हल जानेंगे, किस तरीके से समस्या का क्या हल होगा। आ जाइए। एक रियलिटी चेक में आज पता लग जाएगा कि जो हमारे साथ आए हैं उनकी क्या समस्या है। अभी उनका नंबर आएगा और बाबा बैठ जाओ, आप इधर बैठ जाओ बाबा के पास, थोड़ी सी आगे आके, और जानेंगे बाबा से जो ये आए हैं इनकी क्या समस्या रही है। और बहुत दूर से आए हैं अपनी समस्या लेकर। आज देखते हैं कि जो इनकी समस्या है उसके बारे में बाबा क्या बताते हैं, कैसे पता लगता है। दूर दूर से लोग अपनी अपनी समस्या लेकर आते आए हैं। क्या पूछोगे? उसने कहा लड़के जिस हिसाब से मेहनत करते हैं उस हिसाब से उसका फल नहीं मिल पा रहा उनको। तो बच्चे ने उसने व्हाट्सएप में आपकी वीडियो देख के हमको भेजा कि पापा जाओ मालूम करो, देखो क्या बात है, क्या रुकावटें आ रही हैं जिसकी वजह से कोई तरक्की नहीं हो पा रही है हम लोगों की। हमारे 2 लड़के हैं और दोनों मेहनत करते हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। आप अपने काम की बात पूछेंगे और तो देखिए बाबा बता रहे हैं, ठीक है जी। बाबा ने पर्चा बना दिया था। परेशानी बनती है आपके शरीर में, दर्द की परेशानी रहती है, आप अपने पैरों से परेशान रहते होंगे। आपके बच्चे जिस मेहनत पे पहुंच रहे हैं, उन्होंने जो है नौकरी, एक भैया ने तो 3-4 दे के दिखे हैं सरकारी कोई नहीं है और प्राइवेट पढ़े हुए कितने हैं वो? 1 घंटा पढ़े हुए हाई स्कूल हैं जी, 1 घंटा, एक 9th है। कामयाब बाबा ने लिख भी दिया है कि इंटर पढ़े हुए हैं, पहले बिगड़ पूछे ले लिया था बाबा ने। इंटर वाला कामयाब लेगा बच्चा। और रुकावटें जो आ रही हैं वो आपके अपने ने ही रुकावटें दी हैं, क्योंकि आप करीब 3 साल पहले सही ढंग से खा कमा रहे थे। उसके बाद आपको जो झटका लगा है, सही 2.25 साल बाद, 2.25 साल से आप ज़्यादा परेशान होना शुरू हो गए हो। सबसे पहले घर में परेशान आप हुए, फिर एक बच्चे को झटका लगा था या नहीं? उसके बाद आपके हर काम बिगड़ते चले आ रहे हैं, क्योंकि आपके दरवाजे पे खून के छींटे आए थे। ठीक है जी, ये परेशानी है, यही परेशानी लेकर आए थे आप। पूछ लो जी। क्या सही बात बताइए बाबा ने? बिल्कुल सही बात बताई गुरुजी ने, जो हमने अभी तक किसी को नहीं बताई है वो बात गुरुजी ने हमको बताई है। और बिल्कुल 100% ये सब बात सही है। मैं को 4 अटैक पड़ चुके हैं, 2 सालों में मुझे 2 बार अटैक पड़ चुका है। और पैरों से चलने में ऐसा है जैसे मैं गद्दे पे चल रहा हूँ, नंगे पे चलता हूँ ज़मीन पे, फर्श पे, तो लगता है गद्दे से चल रहा हूँ मैं, लड़खड़ाते हैं मेरे पैर।
एक बात गुरुजी ने बताई, बिल्कुल 100% सही बताई है, और मैं गुरुजी का हाथ जोड़ता हूँ कि मुझे किसी तरह। ये और बताओ आप आए कहाँ से हो? ये मैं लखनऊ से आया हूँ। केवल व्हाट्सएप पर लड़के ने कहा था कि जाओ वहाँ गुरुजी को यह वीडियो आई हुई है, इसमें देखो और जाकर मालूम करो। उस जानकारी की वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। क्या % सही बताया है? 100% सही बताया बिल्कुल गुरुजी ने। बाबा 100% सही बताया। तो किस तरीके से इनका देखो, इनके घर में तंत्र विद्या की हुई है, जिसके कारण इनके घर में कोई शुभ काम नहीं होगा। जो इन्हें परेशानी चल रही है उसमें दवा भी इन्हें कभी लगती है कभी नहीं लगती है, ऐसा परेशानी इन्हें बनती आ रही है। सबसे ज़्यादा जो झटके लगे हैं बड़े बेटे को लगे हैं, एक झटका लगा था छोटे बेटे को बस, ठीक है जी। उसके बाद जो तंत्र विद्या है वो काफ़ी दूर से आए हैं आप। मैं आपको बाबा की एक पूजा बताऊंगा। बाबा की ज्योति जलानी होगी अपने घर में और बाबा के नाम का जाप करना होगा, ठीक है जी। एक नारियल बाबा के नाम का आपको अपनी पूजा के स्थान पर रखना है, वो ही बाबा के स्वरूप में आपको पूजना है। आपकी 1.25 महीने के अंदर अपने आप ही ऑटोमेटिक जो परेशानी है वो हटती चली आएंगी और आप धाम पर आकर माथा टेक देना और यह 101% आप ठीक भी हो जाओगे। किसी ने हमसे कहा था कि 3 महीने हो गए, हमने मकान चेंज कर दिया, वो मकान छोड़ दिया। हाँ, अब उस 3 महीने से हम दूसरे मकान में शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन काम वैसे ही चल रहा है बीच जैसा। काम ढीला है। वो तंत्र विद्या जो होती है, आप कितने भी मकान बदलोगे आपके साथ रहेगी, क्योंकि तंत्र विद्या हमेशा नाम से की जाती है, ना कि मकान से की जाती है। ठीक है बाबू जी, आ जाओ। तो बाबा ने बिल्कुल 100% जो इनकी समस्या थी उनका समस्या का हल बता दिया था। और जी अभी हम इनसे बात करेंगे दोबारा। भी हाथ लेकर बाहर आ रहे हैं और जो अपनी समस्या लेकर आते हैं उनकी समस्या का 100% यहाँ निस्तारण होता है, ऐसा लोगों का दावा है। जो लोग यहाँ पे आते हैं उनका दावा है, जिनसे हमने बात की है। एक हमारे भाई और हैं, इनसे भी पूछेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम JP गुप्ता है। गुप्ता जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं बुलंदशहर से आया हूँ। तो क्या समस्या थी? आप बाबा से मुलाकात हुई नहीं हुई? बाबा से मुलाकात हो गई। बाबा से बहुत कुछ जानकारी मिली है। बाबा ने शादी के विषय में मुझे बताया। मैं शादी के विषय में ही पूछने आया था। उन्होंने कहा था कि काफ़ी अड़चने आ रही हैं आपकी शादी में, आपके कुछ घर परिवार के लोग ही आपकी शादी में अड़चने डाल रहे हैं, लेकिन आपकी अब 6 महीने के अंदर शादी हो जाएगी। और उन्होंने मुझे बताया है और मुझे लग रहा है कि उनकी बातों से कि शायद मेरी इस साल 24 में शादी हो जाएगी। और भी कुछ समस्या लेके आए थे? नहीं, मेरी और कोई समस्या नहीं है, मेरी यही समस्या। कैसे पता लगी कि बाबा का दरबार लग रहा है हमें? बाबा के दरबार में मैंने व्हाट्सअप यूट्यूब पे वीडियो देखी थी और यूट्यूब पे वीडियो देखने के बाद मैं आया हूँ और बाबा का आशीर्वाद लेने। बिल्कुल दोस्तों, जो यहाँ लोग आए हैं जिन्होंने बाबा से बातचीत की है, पर्चा बनवाया है, उनका कहना है कि लगातार जो 100% जो हम सोच कर आए थे वो ही बाबा ने बताया है। और जो उनकी पूजा अर्चना बताई है, जिनको रुकावट है, एक व्यक्ति जो लखनऊ से आए थे, शायद वो अभी हाथ ले रहे हैं, हाथ ले लेंगे, उसके बाद आपसे बात कराएंगे क्या % उनको सही बताया गया है, किस तरीके से। अभी तो वो अंदर हैं और लगातार ये जो हम आपको एक चीज़ दिखाएंगे, जो बोड़ा गांव है, बोड़ा गांव में बाकायदा जो दिव्य दरबार लग रहा है, उसमें भगवान श्री राम लक्ष्मण जी परिवार सहित बैठे हैं, राधा कृष्ण भगवान, भोलेनाथ बाबा और ओम नमः शिवाय यहाँ पर लिख रहा है। ये जो दिव्य दरबार है, ये आप देख सकते हैं, ये जो बुलंदशहर के चोला गांव पर लगता है। प्रत्येक रविवार ये दरबार लगता है। जय श्री सिद्धनाथ गोरखनाथ धाम है, जहाँ बोड़ा गांव पड़ता है, चोला सिकंदराबाद रोड पर। यहाँ पर दिव्य दरबार लगता है। बाकायदा बाबा यहाँ पर दिव्य दरबार लगाते हैं और जो दिव्य दरबार में आप देख सकते हैं किस तरीके से बाकायदा जो श्रद्धालु अपनी समस्या लेकर आते हैं उनकी समस्या का निस्तारण हो रहा है। लखनऊ से आए थे, उनका पर्चा बन गया और उनका पर्चा बनने के बाद जो बाबा ने क्या क्या बताया इनसे पूछेंगे। ये बताइए, आप लखनऊ से इतनी दूर आए हैं तो यहाँ पर आकर संतुष्ट हुए या नहीं हुए? जिस तरह बाबा ने हमको बताया है उस हिसाब से मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। जो बाबा ने उपचार बताया उसके लिए मैं कोशिश पूरी करता हूँ। यहाँ से अपने जैसे जो भी बताएंगे, सामान ले जाने के लिए बताएंगे, वो लेके जाऊँगा यहाँ से और उसी तरह मैं पूजा पाठ करूँगा। और गुरु जी ने कहा कि 1.25 महीने बाद थोड़ा शांति हो जाएगी। तंत्र विद्या की गई है जिसकी वजह से ये बाधाएँ आ रही हैं।
वैसे जो आप सोच कर आए थे, जो आपकी समस्या वही मैं थी, सोच तो कर वो बाबा ने पर्चे में लिख दी थी या नहीं लिख दी लिख दी वो उन्होंने पहले लिख दिया था और बाद में हमसे पूछ रहे थे तो पहले फिर बाबा ने बता दिया हमको कि ये समस्या है जो हमने अभी बताई भी नहीं थी उनको, वो उन्होंने हमसे पहले लिखा हुआ पढ़ के बता दिया। अच्छा, जो आपने समस्या हमें भी नहीं बताई थी वो भी बाबा ने आपकी समस्या थी बता दी वो थी? पहले बता दिया उन्होंने, हमसे तो बाद में पूछा है कि उन्होंने पहले जो लिखा हुआ था उसको पढ़ के हमको सुना दिया, तो हमको पूछने की इच्छा ही नहीं रही, फिर हम क्या पूछे, हम वही सब समस्या लेके आए थे। तो गुरु जी ने उसका सब समाधान बताया हमको, वो करेंगे, अब देखते हैं उसके बाद क्या होता है। लखनऊ साथ से आया हूँ, उससे मेरे को संतुष्टि हुई है और मैं वही पूजा पाठ अपना करूँगा जाके जैसा गुरु जी ने बताया है। दिव्य दरबार कैसा लगा आज यहाँ पर? बहुत बढ़िया, पीसफुल, शांतिपूर्ण, और लोग जो आ रहे हैं उनकी समस्या सुनी जा रही है, वो सब पहले बता दे रहे हैं। कोई अपनी समस्या पहले पूछता है, बताता है, गुरुजी पहले उसको लिख कर रखे थे तब उसको पूछते हैं, फिर कहते हैं ये सब। वो देखी होगी बागेश्वर धाम की वीडियो, जैसे वो बनाते हैं पर्चा ऐसे ही बना देते हैं। बिल्कुल सेम वैसे ही है सिस्टम, वो सेम सिस्टम है, लेकिन यह है कि यहाँ हाथ क्या आपकी शक्ल देख के लिख लेते हैं वो सब। अच्छा, कुछ पूछते नहीं है, शक्ल देख के लिख लेते हैं और उसके बाद फिर आपसे पूछेंगे, फिर वो पढ़ के बताते हैं कि ये समस्या है। तो आदमी कहने लायक नहीं रहता, पूछने लायक नहीं रहता, क्या पूछे, जो उन्होंने गुरुजी ने पहले लिख दिया है, समस्या बता दी कि तुम ये समस्या लेकर आए हो यहाँ पे, वो पहले बता दिया उन्होंने, तो कैसे पता चले। तो चमत्कार तो है ही है, सिद्धि तो है ही है, हमको तो पूरा विश्वास है। जिसकी वजह से मैं जाकर 4 लोग को और बताऊंगा जो परेशान होंगे, उनको भी बताऊंगा, वो भी आएंगे यहाँ। बिल्कुल, ये लखनऊ से आए थे और लखनऊ से इतनी दूर दिव्य दरबार की वीडियो देख के, हमारी वीडियो देखकर यहाँ पर आए थे। जो इनके सवाल थे, बाबा ने इनकी शक्ल देखते ही पर्चा बना दिया और पर्चा बनाने के बाद समस्या का निस्तारण भी बता दिया है। आगे भी हम दिव्य दरबार बोड़ा गाँव चोला क्षेत्र में जो पड़ता है, इसकी खबर आपको दिखाते रहेंगे।